वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सेट नंबर D7 का सेक्शन सी अग्रवाल अनसॉल्व क्लास 12 के लिए क्लास होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी अपनी आज की क्लास। तो आज का आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए दिया गया है, चूज द करेक्ट आंसर टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सही ऑप्शन का चुनाव करना है यहाँ पर आंसर करने के लिए। तो आपका चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता द्वारा, मतलब जिसको कह सकते हैं जनता के द्वारा, यानी कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता पर ही करना, उसको क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है आपका डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र जिसको हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र, और मोवोक्रेसी का मतलब होता है भीड़ तंत्र, और नियोक्रेसी का मतलब होता है नौ तंत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो आपका बिल्कुल कंप्लीटली राइट आंसर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजिट किया है। तो आपका है इनंडेशन, यानी कि जिसको मतलब होता है बाढ़ का डर या बाढ़ कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, चलिए देखते हैं। हाइड्रोफोबिया, जिसका मतलब होता है जल का डर, यानी कि पानी का डर को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और लेफोफोबिया का मतलब इस्लामोफोबिया, ये आपका गलत यहाँ पर हो गया। इस्लाम यानी कि लेफोफोबिया। और डेमोफोबिया जनभीति, यानी कि जो होता है जनता या भीड़ भाड़ का डर हो, उसको डेमोफोबिया बोलते हैं। और दिया गया है डिप्सोमेनिया, यानी कि शराब की लत जो लग जाती है उसको हम कहते हैं डिप्सोमेनिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो आपका सही होगा। फिर दिया गया है सिलेक्ट राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडमेटिक फ्रेज। तो राइट मीनिंग सिलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं राइट मीनिंग क्या होगी। एट होम इन, तो एट होम का मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से, जब आप कोई चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं या जानकारी हो जाती है तो उसको कहते हैं एट होम इन। ठीक है, ये बोल सकते हैं या दक्ष कह सकते हैं, जिसमें किसी चीज़ में आपको अगर निपुणता प्राप्त हो तो उसको हम दक्ष भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है एट होम का मतलब होता है निपुणता प्राप्त करना या निपुण होना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका एक्सपर्ट, यानी कि प्रतिष्ठित। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका राइट होगा यहाँ पर। फिर दिया गया है ह्यू एंड क्राई, जिसका मतलब होता है हल्ला, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, बहुत ही कोलाहल मचाया जाए भीड़ भाड़ की एरिया के द्वारा, और बहुत ही ज़्यादा शोर में, तीव्र शोर में जब शोर होता है तो उसको ह्यू एंड क्राई बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो होगा लाउड नॉइस, यानी कि मतलब होता है ज़ोरदार आवाज़। इसको भी हल्ला ही कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, थोड़े कम लोगों के द्वारा जो मचाया जाता है, हल्ला या कम किया जाता है, उसको कहते हैं डेड साइलेंट, मतलब संपूर्ण शांत है पूर्ण रूप से। और केकोफोनी का मतलब होता है कोलाहल, जो बहुत ही तेज़ी से भीड़ के द्वारा जो कोलाहल मचाया जाता है या कोलाहल किया जाता है, शोर किया जाता है, उसको हम कहते हैं केकोफोनी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका यहाँ पर सही होगा। अ जॉयफुल कंपनी का मतलब होता है एक खुशहाल कंपनी या एक खुशहाल साथ कह सकते हैं, साथी भी कह सकते हैं, ठीक है, या संगत भी कह सकते हैं। फिर दिया गया है सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। जीलस का मतलब होता है ईर्ष्या, तो इसका मतलब क्या होगा, चलिए देखते हैं। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। इनिवेस, यानी कि इसका हो जाएगा इनिवस। इनिवस का मतलब होता है ईर्ष्या, और मैड मतलब होता है पागल। एमिबल मतलब होता है प्रेम पात्र, और एमिकेबल मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो आपका राइट होगा। फिर दिया गया है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, और इसका सिनोनिम्स जो होगा वो होगा मीक, यानी कि मीक का मतलब होता है नर्म। कनिंग का मतलब होता है धूर्त चालाक। विकेट मतलब होता है दुष्ट। और जो कैलस का मतलब होता है कठोर। चलिए विजिट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी। तो इसमें क्या करना है, गुड कभी भी दा के साथ में नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेस्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा उसमें आपका एरर है गुड। ठीक है, गुड को हटा करके बेस्ट लगाएंगे तो सही हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। अपोनेंट का एंटोनिम्स क्या होगा, प्रतिद्वंदी या शत्रु भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्रेंड, यानी कि दोस्त। फॉर का मतलब होता है के लिए।
राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी और इनेमी का मतलब होता है शत्रु। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा उसमें आपका वो सही होगा। फिर दिया गया डिस्क्लोज, जिसका मतलब होता है खुलासा करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिडन छुपे हुए। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। डिस्कवर मतलब होता है खोज करना। और एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना या उखाड़ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, हिडन। 5 नंबर दिया गया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट बनाना है इसका, चलिए देखते हैं। इनडायरेक्ट में क्या है, द मैन सेड हिज सर्वेंट एंग्रीली, वाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, लीव द रूम इमीडिएटली एंड डोंट कम हियर अगेन। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द मैन आस्क्ड हिज सर्वेंट एंग्रीली वाई ही हैड डिस्टर्ब हिम इन हिज स्लीप, he ordered to leave the room immediately and not to come there again। तो ये आपका कंप्लीट इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। फिर है द बिगर सेड टू द लेडी प्लीज डू नॉट टर्न मी आउट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द बिगर रिक्वेस्टेड द लेडी नॉट टू टर्न हिम आउट। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। कंबाइन करना है सेंटेंस को, कैसे करेंगे, तो सिंपल सेंटेंस बनाना है इसका। ही वॉज रूइंड बाई गैम्बलिंग, हिज रूइंड वॉज कम्प्लीटली। तो एडवर्ब का यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे एडवर्ब, तो यहाँ कंप्लीट का कम्प्लीटली कर लेंगे। कम्प्लीटली ही वॉज रूइंड बाई गैम्बलिंग, तो कम्प्लीटली यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। इस तरह से बीच में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। डू यू वॉन्ट टू सी फिल्म स्टार ऑफ इंडिया देन यू मस्ट गो टू मुंबई। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो इसका हो जाएगा इफ़ यू वांट टू सी फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया देन यू मस्ट गो टू मुंबई। फिर है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म करना है, तो क्या हो जाएगा, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अ स्टोन डेट रोल्स गैदर्स नो मास। ठीक है, इस तरह से। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। अगला सेंटेंस है द बॉयज वर रीडिंग नॉवेल्स। ये है पास्ट कंटिन्यूअस का, तो पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा नॉवेल्स वर बीइंग रीड बाय द बॉयज। ठीक है, उसके बाद में दिया गया करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट करना सेंटेंस को, तो चलिए देखते हैं। डेथ इज प्रेफरेबल देन द डिसऑनर। तो यहाँ पर क्या होगा, देन जो है प्रेफरेबल के साथ में कभी भी देन नहीं आता है, तो टू लगाएंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर। फिर है मेन वर्क बिकॉज दे मे अर्न अ लिविंग। तो यहाँ पर हो जाएगा मेन वर्क दैट दे मे अर्न अ लिविंग। बिकॉज नहीं होगा, दैट होगा। द वाटर ऑल फ्लोड आउट बाई एंड बाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द वाटर ऑल वाज फ्लोड आउट बाई एंड बाई। फिर दिया गया है इट इज़ नथिंग एल्स देन वैनिटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट इज़ नथिंग एल्स बट वैनिटी। एल्स के पास साथ में बट आता है, तो यहाँ इसके बाद में मीनिंग क्लियर करना है। चलिए देखते हैं, मीनिंग क्लियर करता हूँ। फ्लोर FLOOR, फ्लोर का मतलब होता है ज़मीन। FLOUR का मतलब होता है आटा, यानी कि फ्लोर। BORN बॉर्न मतलब होता है जन्म, और BORNE बॉर्न मतलब होता है उत्पन्न करना। अगला दिया गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। चारों ओर गहरे बादल छाए हुए थे, अंधेरा होता जा रहा था, मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। तन्मय को किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना था, पर उसके पाँव में जूते तक न थे। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था, उसके कपड़े भी भीग गए थे। थोड़ी देर में बारिश रुकी और धूप खिल उठी, पर अभी भी दलदल और कीचड़ से वह परेशान था। उसके मन में हीन भावना जागृत हो गई। वह ईश्वर से शिकायत करने मंदिर की ओर चल पड़ा। वह बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, ईश्वर तुमने ना मुझे जूते दिए और ना ही अच्छे कपड़े। अभी वह कुछ सीढ़ियाँ ही चढ़ा था कि उसे सीढ़ियों पर एक नवयुवक बैठा दिखाई दिया, जिसके पाँव ही न थे। वह
लौट पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मन ही मन वह भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करने लगा और सोचने लगा कि उसने बहुत कुछ दिया है, वह उसका ऋणी है। तो इसमें क्या होगा, वह उसका है ऋणी है। अब देखिए, देयर वर डार्क क्लाउड ऑल अराउंड, इट वॉज गेटिंग डार्क, इट वॉज ऑल्सो रनिंग हैवली। तन्मय हैड टू गो समवेयर फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क, बट he did not even he shoes on his feet. There was only mud all around. His clothes were also drenched. After a while the rain stopped and the sun shone, but still he was trembled by the marshes and mud, and in inferiority complex awakened in his mind. He went towards the temple to complain to God. He was climbing the stair, muttering, God, you didn't give me shoes nor nice clothes. He had just climbed a few stairs when he saw a young man sitting on the stair who had no leg. He returned, he realized his mistake. He started thanking God in his mind and started thinking that he has given a lot. He is indebted indebted to him. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और वॉच करते रहिए।